हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे आपको पता है, मेरा नाम पलकू और मैं शिमला में रहती हूँ और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि एक फ्रीलांसर की लाइफ कैसी होती है। तो आज मैं थोड़ा व्लॉग जो है मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी बातों में मत जाइएगा क्योंकि मैं उठता बोल भी देती हूँ बीच में। और आज मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, करीब 3:45 पे, क्योंकि आज मुझे था काम बहुत ज़्यादा, जिस वजह से मैं नहीं कर पाई। क्योंकि जो मुझे आज काम आया है वो बहुत ज़्यादा है। तब मैंने सोचा था कि जब मैं उस काम को हाफ कर लूँगी उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। और अभी मैं नहाई थी तो मेरे जो हेयर है काफ़ी वेट है अभी भी, और मेरे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा गंदे है देखने के लिए, इसीलिए मैं ज़्यादा वो रखती हूँ। और ये है मेरा क्रिसू। इसको किसी की भी आवाज़ आए तो ऐसे ही भाग जाता है। अभी तक इसने दीदी के बेड पे कब्जा लगा के बैठा था ये। और मैं काम करके काफ़ी थक चुकी थी तो मैंने सोचा मैं एक ब्लैक टी पी लेती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ मैं ब्लैक टी। और आज का जो दिन है वो काफ़ी हेक्टिक वाला है और मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रही हूँ। मेरी सिस्टर कब जैसे आएगी और आधा काम मैं उससे कराऊंगी तो मज़ा आ जाएगा आज तो। अब मैं किचन में आ गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि जो हेक्टिक शेड्यूल रहता है ना उस वजह से मुझे तो अब तो मेरा तो सिर दर्द भी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक ब्लैक कॉफ़ी तो बनती ही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। वैसे अकॉर्डिंग टू मी सारे वैसे ही ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक कॉफ़ी रेसिपी, नॉट रेसिपी। ब्लैक कॉफ़ी तो नॉर्मली सभी एक जैसे ही पीते होंगे। और पहले मैं निकालती हूँ और मुझे क्रिस्पी करना है तंग। इसको किसी बच्चे की आवाज़ आई, अब उसके लिए लगा है कि इसे जाना है बाहर। और मैं लूँगी पहले पानी, क्योंकि शिमला में फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह का मानसून था उस तरह से तो हर घर में फ़िल्टर लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग पानी उबाल के भी पीते हैं। और आपको पता ही होगा मानसून में पानी बहुत गंदा आता है। मैं क्रिसू को दिखाती हूँ, मुझे तंग कर रहा है। क्या है? सुनो, ये इतना खराब है ना, ये मेन रास्ता है तो यहाँ से किसी को जाने नहीं देता, भौंकता है। ये मैंने बना दी है कॉफ़ी, और पहले मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था कि मैं ब्लैक टी बना रही हूँ, बट नहीं, मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। और ये मैं साथ में कर रही हूँ काम। मैं आपको दिखाती हूँ अपना काम भी, और उससे पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना काम कि मेरा काम किस तरह से रहता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना काम कि मैं किस तरह से काम करती हूँ और मेरा काम कैसा रहता है। वैसे आपको पता होगा कि फ्रीलांसर का काम किस अकॉर्डिंग रहता है। एक फ्रीलांस अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम करता है। और मैं खुद की बॉस खुद हूँ नहीं, मैं खुद के बॉस खुद नहीं हूँ, मैं खुद के बॉस खुद नहीं हूँ, मेरा बॉस क्रिस्पी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह का काम करती हूँ। तो वीडियो पे बनी रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से काम करती हूँ और मेरा काम कैसे रहता है और मैं किस तरह से डेडलाइंस देती हूँ। ये है मेरा काम, और ये इतनी पीडीएफ्स आप देख रहे होंगे। और ये है एक्सेल, और मुझे करना है एक्सेल पे, और मैंने 15 ऑलरेडी कर दिए इसमें। ये इतने मैंने कर दिए और इससे आगे मुझे भी करने हैं। और ये कस्टमर जो हमें देता है ना उसी अकॉर्डिंग करना पड़ता है कि कस्टमर ने मुझे हेडिंग दी है ऑलरेडी, और मुझे यहाँ डालने की 16 पे है, ठीक है। और इसका नाम डालना है, ये कंट्रोल डी होगा। अगर आपको शॉर्ट कीज़ पता होगी तो आपको पता है कंट्रोल डी से क्या होता है। और यहाँ पे मुझे करना है ये F2, इस पे होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये मेरा जो लैपी है ये थोड़ा हुआ है तो इस पर मुझे रीनेम करके उठाना पड़ता है। और फिर ये हुआ ओपन, ठीक है। और ये यहाँ पे जो मेरे कस्टमर ने मुझे काम दिया है उसका PDF, और ये मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करूँगी डाउन के लिए तो ये छोटा हो जाएगा। एंड फिर मुझे करनी है फिल। ऑल टैब का भी आपको पता होगा कि ऑल टैब क्यों यूज़ होता है। ऑल टैब इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल
के लिए इजीली जा सकते हैं। और ये मुझे दिया है उन्होंने आगे से जो हेडिंग दी है, ठीक है, कि किसने ये जो इनवॉइस है किसने इशू करा है इस अकॉर्डिंग से, और क्या है ये, और जो आगे जिसने दिया कंट्रोल डी, ये मैं यहाँ से ये भी कंट्रोल डी, ये भी ये और ये भी कंट्रोल डी ही रहेगा, बाकी का तो फिर डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है, अगर इस पे हुआ तो, वरना आएगा नहीं, वरना मुझे खाली चुनना पड़ेगा। बट इस पे है डिस्क्रिप्शन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्क्रीन ब्लर क्यों है, तो मैं बता देती हूँ। स्क्रीन मैंने इसलिए ब्लर की है क्योंकि जो कस्टमर है वो हमें विश्वास दे के अपना काम देते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग में डाल तो रही हूँ, बट मैंने ब्लर इसीलिए किया है ये क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी होती है, कस्टमर का काम है, तो इस वजह से मैंने इसको रखा है ब्लर, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करना हमारे हाथों में, क्योंकि हमें ट्रस्ट करके कस्टमर काम देता है। अब मैं मिलती हूँ आपको काम करने के बाद, और तब तक मैं अपनी सिस्टर को कॉल कर लेती हूँ कि वो कब तक आ रही है, क्योंकि मैंने जिसकी डेडलाइन है वो मैंने दी है कल दिन की, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा काम है तो मुझसे नहीं होगा इतनी जल्दी, तो मैंने इसकी डेडलाइन कल दे दी थी। अब दीदी आएगी तो उसको मस्का लगाना पड़ेगा इस काम के लिए, और मैं उसको कॉल करती हूँ। वैसे तो वो 5 बजे आ जाती है, बट मैं अब उसको कॉल करके पूछती हूँ कि कब तक आएगी। तब तक के लिए बाय। जब तक दीदी आती तो मैं आपको दीदी से भी मिलाती हूँ। आज क्रिसो आज बहुत ज़्यादा डर रहा है क्योंकि बच्चे यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, तो बेचारे ना बहुत डर गया, और मुझे इसके ऊपर इतनी दया आ रही है ना। और अगर आज पटाखे नहीं फोड़ रहे तो इस टाइम मुझे घुमाने ले गया होता है बेचारा। अभी हो रहे है रात के इवनिंग के 8-12, और मैं अब अपनी सिस्टर को बोलती हूँ मेरे साथ काम करने के लिए कन्विंस करती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया ही था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। कुछ 7 से 8 फोल्डर है, और 7 से 8 फोल्डर में 57, 59, 100 PDF है जो मुझे कन्वर्ट करनी है। तो मैं अपनी सिस्टर को मस्का लगाती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ काम कर। उससे पहले मैं क्रिसो को दिखाती हूँ जो मुझे तंग कर रहा है। क्या तू दिखा, 9 बज गए, बस इतना दिखा। और इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, उल्टा चौड़ा होता है, ये बहुत बदतमीज है। दिखाती हूँ अपनी सिस्टर को। दीदी यार तेरी एक हेल्प चाहिए थी। मेरा ना काम है, और मैंने उसकी डेडलाइन वैसे कल की दी है दिन की, बट मुझे पता है वो कल दिन तक नहीं होगा, तो तुम मेरी हेल्प करेगी? मेरे तो सर में दर्द हो रही है, मैं नहीं कर सकती। कर ले यार प्लीज, तू मेरी दीदी नहीं है? तेरी दीदी तो साली तू। ओए तो वीडियो बना रहे हैं यार, मेरी बातों पे मत जाना, मैं नहीं करूंगी हेल्प, क्योंकि मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे काम विदाउट चेक करके क्यों लेती है। नहीं, मुझे पता है वो कल दिन तक होगा, बट यार फिर भी वो एज सुन एज पॉसिबल लिख के दिया था उसने। अब जितना उसने दिया है तो उस अकॉर्डिंग मैंने उसकी डेडलाइन कल की दी है। ओह, अगर कल की दिए तो सुबह कर ली। नहीं ना प्लीज, वो बहुत वो 7 वो क्या बोलते फोल्डर है, और 7 फोल्डर में बहुत ज़्यादा PDF है। मैं एक फोल्डर करूंगी तो एक फोल्डर का पैसा लूंगी, जितना तेरा प्रोजेक्ट है उसकी अकॉर्डिंग। कैसी बहन है यार, पैसों पे ही आती है। देखो भाई, मैं हूँ बिजनेस वुमेन, मैं हर काम को एक एक चीज को तोलती हूँ, क्योंकि मेरी फितरत ही ऐसी क्योंकि है। इसके गले में मोल है तो ये हर चीज में तोल है। देखो मेरे गले में मोल है, इसीलिए मैं तोल पाऊंगी। जिंदगी में ऐसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेगी बहुत ज्यादा। बोला तो एक फोल्डर करूंगी यार, पूरा यार प्लीज कोई इसे समझाइए, मैं पूरा दिन थक के आई होती हूँ। और उसके बाद एक ये जनाब कैमरा भी पास कर रहा है, और एक ये जनाब, दोनों ही मुझे तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा। देख हम दोनों करेंगे काम 11 बजे तक, ठीक है? 11 नहीं, अभी 8:16 हुए हैं, मैं करूँगी 10 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मुझे सोना है, और उसके बाद मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। ये सो रही होती है ना अपना, रात को 1-2 बजे तक काम करती रहती है, और सुबह मैं उठती हूँ सबसे पहले 5:55 पे। ये बंदा मुझे सोने नहीं देता, करके सब उठा देता है। और वैसे भी मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, इसकी वजह से नहीं, मेरी खुद की भी एक हैबिट है कि मैं जैसे मॉर्निंग हो जाती है तो फिर मेरी नींद खुलती है, और मुझे मतलब नींद ही नहीं आती उसके बाद। कितनी भी मतलब ट्राई कर लूँ मैं सोने की, नहीं सो जाता। और मुझे लगता है कि ऐसी आदत होना बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि मैं सन को प्रेजेंट करती हूँ और इसीलिए मुझे सुबह उठ के घूमना फिरना एक्सरसाइज करना। चलो बोलो लाइक। नानी का फोन आया देखा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और पीछे की आवाज़ पे ध्यान ना दें क्योंकि दीदी छेड़ रही है क्रिस्पी को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।